Hi guys, this is Stuti Gogia. In case you are listening this voice for the very first time, you can go check out my social media handles. And this is season 2 of Stuti Speaks. So as you all know that like season 2 is all about my guests. So I met Garima. Like I was looking for people to podcast with. So I stumbled into her profile on Instagram. Her profile name is Voiceophile. So जब मैंने वहाँ पे जाके देखा, I saw these kind of clips and mimicry and very fun stuff along with some music stuff. So I totally got impressed by Garima, and I thought, why not to call her on my podcast. So thank you, Garima, for being my guest. I am honored that you came into the show. So Garima, passing it over to you, क्या आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हो? How your journey started? Hi Stuti, and first of all, thank you so much मुझे invite करने के लिए. And hello everyone, मैं अभी फिलहाल तो स्टोरी टेलर हूँ और साथ साथ मेरा एक पॉडकास्ट है म्यूजिकल इवनिंग्स विद गरिमा के नाम से. एंड साथ ही साथ मैं मिमिक्री करती हूँ जैसा कि स्तुति जी ने आपको बताया. और म्यूजिक से मैं इस तरह से जुड़ी हूँ कि मैंने बीए में म्यूजिक लिया और मुझे अभी 3 साल हो गए हैं म्यूजिक के साथ सितार सीखते हुए. अभी साथ साथ मैंने गिटार भी सीखना शुरू किया है और मैं इस जर्नी को आगे कंटिन्यू रखना चाहती हूँ. और साथ ही साथ मेरा अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने का रीजन भी यही था कि मैं म्यूजिक के बारे में और जान सकूं और उस पर सर्च कर सकूं, जान सकूं कि किस तरह के राग होते हैं, किस तरह से हम इन चीजों को और अच्छे से देख सकते हैं और इन चीजों से और अच्छे से अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं. राग भी आपकी जिंदगी बदल सकता है. बहुत से ऐसे राग हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम अनजान हैं. मैं वो आगे लाना चाहती हूँ. तो वाह, स्तुति जी. वाह यार, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट. बहुत सारे लोगों को इंडिया में बहुत अच्छा क्लासिकल म्यूजिक है, आई थिंक, है ना गरिमा? एंड पीपल डोंट नो अबाउट इट. आई थिंक इट्स रियली द टाइम, हाई टाइम, एंड पीपल शुड स्टार्ट कनेक्टिंग बहुत सारा, क्योंकि बहुत टैलेंट पूल है जिनको आई मीन दैट नीड्स टू बी रीच्ड आउट. एंड स्पेशली गिटार, सितार, लाइक सितार से तो बहुत बेस, मतलब इंडिया की कोर में है, आई थिंक. सो वेरी वेरी गुड. So can you tell more about like musical evenings by Garima? उसपे क्या क्या, how about the shows and कैसे कैसे what all you do? सो म्यूजिकल इवनिंग्स विद गरिमा में ऐसे रहता है कि मैंने सबसे पहले तो इसे स्टार्ट किया था एक सिंपल तरीके से, जैसे हम म्यूजिक के बारे में कुछ जानकारी देते हैं. बट मैंने देखा कि लोगों को कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए जो लोगों को मोटिवेट करे और लोगों को कहे कि इस पॉडकास्ट को आकर सुनो. तो मैं चाहती थी कि मैं कुछ अलग लेकर आऊं, इसलिए मैंने गेस्ट लाने स्टार्ट करे थोड़े थोड़े. तो जैसा कि हमने वॉइस ऑफ एंकर कॉन्टेस्ट के साथ जुड़कर चीजें की हैं, तो वहां से मुझे बहुत कुछ जानने को मिला और मैंने उसी के साथ कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट करने शुरू करे. और आज मैं अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने अपना एक स्टोरी भी डाला है म्यूजिक से जुड़ा. आप लोग जरूर सुनिएगा. और सुधी जी, सच या में मैंने आपकी पॉडकास्ट से भी या अच्छा. और आपको पता है, आई हर्ड योर वो यशराज मुखाटे वाला, एंड इट वाज अमेजिंग. आई डोंट नो, मतलब इतना क्रिएटिविटी था उसमें. हाउ यू प्रेजेंटेड दैट, वो वाला पॉडकास्ट में बहुत ही अमेजिंग. लाइक मतलब मैं आई वाज स्टन टू लिसन दैट. बहुत क्रिएटिविटी प्लस फन प्लस सब कुछ मिला के इट वाज रियली अमेजिंग. सो अभी के लिए यू आर इन थर्ड ईयर ऑफ योर बीए, राइट? या ओके. एंड हाउ अबाउट अभी आगे क्या करने का सोचा है? डू यू वांट टू कंटिन्यू विद म्यूजिक या कैसे करना है? मैं साथ साथ इसे म्यूजिक को रखना चाहती हूँ कंटिन्यू, क्योंकि म्यूजिक जो है मेरे लिए बहुत खास है और मैं इसे खोना नहीं चाहती. तो मैं इसे मास्टर्स की डिग्री लूंगी आगे म्यूजिक में ही. और मेरा मानना है कि साथ ही साथ बहुत सारे काम इंसान कर सकता है. एक ही दिन में हमारे पास 24 घंटे और उसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं. तो मुझे कुछ लोग कहते भी है कि सिंगिंग करते हो साथ साथ तुम्हें ये भी करना है, तुम्हें वो भी करना है. पर मेरा दिमाग यही चाहता है कि जो करो ना बस दिल से करो. समा चाहे ज्यादा लगेगा पर आप उसमें एक्सपर्ट होने चाहिए. तो मेरा कहना है कि जो आपको अच्छा लगता है वो सब करना चाहिए आपके मन के मुताबिक. और मैं म्यूजिक को कंटिन्यू रखूंगी और साथ साथ अपना वॉइस ओवर का काम भी करती चलूंगी. ओके. वॉइस ओवर का एक्सपीरियंस कैसा होता है? लाइक हाउ डू यू फील
a voice over, and especially first of all I want to compliment your voice. आपकी voice में एक बहुत ही calmness और बहुत ही peace है. I mean बात करके भी ना I would say serenity I'm feeling. तो हाँ, how do you want to share कि voice over experience कैसा होता है? How you feel? हाँ, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट एंड मैं बात करूँ अभी वॉइस ओवर की तो सच ही बताऊं मैंने स्टार्ट किया था एक एड आ रही थी मेरे पास ना एक व्हाट्सएप ग्रुप था जहाँ इन्फ्लुएंसर्स के लिए कैंपेन्स आते थे तो वहां मुझे वॉइस ओवर का कैंपेन आया और मैंने देखा कि उसमें ना आपको एक एस्ट्रोलॉजर से जुड़ी हुई बातें कहनी है जो सच तो नहीं है पर मतलब एक ऐड की तरह से रखना है कि मेरे साथ ये सब हुआ और उस बाबा ने मेरी हेल्प की उस वक्त तो ऐसे 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 स्क्रिप्ट पकड़ाई जाती थी उसके हमें 10 रुपए मिलते थे फर्स्ट स्क्रिप्ट के और वो 1 मिनट की रहती थी तो वहां से मैंने स्टार्ट किया और उसको मेरा काम पसंद आया उसने कहा कि तुम और वॉइस ओवर्स करो हमारे लिए तो वहां से 50-60 रुपए कमाए धीरे धीरे फिर मैंने फेसबुक से काम ढूंढना शुरू करा और फिर मुझे वहां से ऑडियो बुक्स के लिए मिला और आगे जाकर मैंने फिर वॉइस ऑफ एंकर का पार्ट बनी पॉडकास्टिंग शुरू की उसके बाद से मेरे जो जर्नी है एकदम से सब बदल गया सच में मुझे वॉइस ऑफ एंकर ने काफी मदद की इन चीजों के लिए और आज मैं स्टोरी टेलिंग करती हूँ कुछ एप्स पर और साथ साथ मिमिक्री भी करती हूँ और खुद को बस एक्सप्लोर कर रही हूँ जान रही हूँ कि क्या क्या और कर सकती हूँ अपनी इस आवाज के साथ यार ये तो बहुत, और मुझे ऑडियो बुक्स वाली बात नहीं पता थी. दैट्स अ ग्रेट इनसाइट. सो यू हैव डन दैट एज वेल. आई एम श्योर जो लोग आपकी ऑडियो बुक सुन रहे होंगे दे मस्ट हैव फील द सेम कामनेस व्हिच आई एम फीलिंग, बिकॉज वॉइस में एक बहुत ही पता नहीं क्या पिच है, बट आई एम से योर वॉइस इज एक्चुअली मैजिकल. सो दैट्स ग्रेट. एंड हाउ लाइक डू यू लाइक you will be surely continue your podcasting journey को तो continue करना ही होगा, right? That you want to continue या further. So how are like abhi responses, do you get responses for people, like how are they feeling about that, and friends and family क्या बोलते हैं? Because I know you are very young, right? And doing so much in this age, तो क्या reactions होते हैं आपके friends, family, parents के about so much that you are doing? सबसे पहले तो जब उनको पता चला था ना तो एक टाइम ऐसा भी था जब वॉइस ओवर मैं करती थी तो सिर्फ मम्मा थे मेरी सपोर्ट में भाई और पापा को ऐसा लगता था कि ये क्या है पहले क्योंकि मैंने बोला कि मैंने सिंगिंग करनी है इसीलिए मैंने कॉमर्स की स्ट्रीम से बीए में आई थी तो ये था कि अब घर वालों को सिंगिंग तो ढंग से हुई नहीं इससे अब इसे वॉइस ओवर में जाना है तो उन लोगों ने कहा कि रहने दो ये सब छोड़ दो और अपना म्यूजिक की ओर ध्यान दो पर मेरा मन उस वक्त कह रहा था कि मुझे ये चीज करनी चाहिए तो मेरी आवाज अच्छी है तो मुझे जाना चाहिए क्योंकि जो ये म्यूजिक है ये चीजें बहुत समय लेती हैं और इसको साथ साथ करना पड़ता है और साथ साथ अगर मुझे भी करना था तो ऐसा था कि मेरी जो फैमिली है ना वो मुझे इतना सपोर्ट नहीं करते थे उस टाइम पे क्योंकि पहले मैंने कॉमर्स से एकदम बीए में एंट्री मार ली मुझे था कि मुझे म्यूजिक में जाना है तो घर वालों ने कहा ठीक है अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें म्यूजिक में जाना है तो हम तुम्हारा स्ट्रीम चेंज कर देते हैं तो मैं बीए में आई उसके बाद से मैंने म्यूजिक पर थोड़ा ध्यान देना शुरू करा पर मुझे ना एक था कि उस टाइम मैं समझ नहीं पा रही थी मैं क्या करना चाहती हूँ तो वॉइस ओवर आया और मैंने वॉइस ओवर वाली चीज करनी शुरू करी उस टाइम मुझे इतना नहीं पता था कि ये चीजें भी होती हैं कि वॉइस ओवर प्रोजेक्ट्स भी होते हैं वो मुझे अपनी मैंने फ्रेंड से पूछा वो कंटेंट राइटिंग करती थी तो उसने मुझे कुछ बताई साइट्स थी तो मैं वहां पर गई और मैंने काम ढूंढना शुरू किया तो वहां से मुझे पता चला कि अम, मेरे साथ ये सब चीजें भी होती हैं एक ये हो जाता है जब आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करता तो आपको थोड़ा बुरा भी लगता है पर मेरी मम्मा थी जो मेरे उस छोटे छोटे काम से भी खुश रहती थी और कहती थी कि ठीक है कोई नहीं तुम करो अपना अब उसके बाद से मेरी स्टार्ट हुआ जब पॉडकास्टिंग करनी शुरू करी तो
थोड़ा मेरी फैमिली को लगा कि मैं अच्छा कर रही हूँ, क्योंकि उससे पहले मैंने जो ऑडियो बुक्स का काम किया या उससे पहले थोड़ा बहुत जो काम किया उससे मुझे इतनी अर्निंग नहीं हुई थी। तो घर वालों का कहना था छोड़ो, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो, अपने म्यूजिक पर ध्यान दो, ये क्या कर रही हो, इससे कुछ नहीं होने वाला है, तुम अपनी पढ़ाई करो म्यूजिक की। पर जब उन्हें लगा कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, मैं कुछ अच्छे लेवल पे कुछ कर रही हूँ जो मेरे शहर के लोगों ने नहीं किया है, तो उन्हें लगा कि ठीक है, अगर ये चीजें हैं तो तुम कंटिन्यू करो। और उसके बाद अब मैंने एप्स पे जाना शुरू किया, लोगों को मेरा काम पसंद आया, मैंने स्टोरी टेलिंग करनी शुरू की धीरे धीरे, मैंने नरेशन सीखा, प्रोनाउंसिएशन सब। तो ये चीजें हुई मेरे साथ। मेरी फैमिली ने पहले मेरा साथ नहीं दिया था इतना, मेरी सिर्फ मम्मा थी जो मुझे सपोर्ट करती थी उस टाइम पे। पर उसके बाद जब फैमिली को लगा कि मैं अच्छा कर रही हूँ, तो उन्होंने भी कहा कि आगे जाओ। खैर फैमिली हमारे बारे में कभी बुरा नहीं सोचती, बस उनको होता है थोड़ा कि आप उन्हें समझ ये रहे होता है कि होंगे। आप सेफ और सिक्योर रहो, प्रोटेक्टेड रहो, और हाँ, मतलब बेसिकली फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड रहो। तो ऐसा कुछ ना हो कि भाई कुछ कर रहे हैं नथिंग इज कमिंग आउट ऑफ इट। सो या वो थोड़ा कंसर्न आई थिंक हर फैमिली को होता है, एंड आई थिंक दैट्स फाइन एज वेल, दे आर बीइंग प्रोटेक्टेड। एंड एट द सेम टाइम हमारा भी सही है, बिकॉज अगर हमारे को कुछ दिल से आ रहा है, हम करना चाह रहे हैं, तो वो हमें भी परस्यू करना चाहिए। तो आई थिंक अपनी अपनी जगह सब ठीक हाँ, होते हैं। इट जस्ट एक बैलेंस वे बनाना होता है ना, दैट्स द थिंग। बिल्कुल। सो अभी के लिए मतलब हाउ हाउ यू आर थिंकिंग अबाउट लाइक कि क्या क्या कुछ ऐसे माइंड में प्लान्स हैं कि ये करना है, ऐसा ऐसा करना है, ऐसा कुछ सोचा हुआ है, या फिर गो विद द फ्लो है कि ठीक है देखी जाएगी जो होगा कर लेंगे? प्लान तो बहुत सारे हैं अभी, मतलब कैसे बताऊं कि इतने सारे प्लान है ना कि लोग सुन के हंसने लगते हैं कि इतना कुछ कर लोगी, इतनी जिंदगी भी है तुम्हारे पास। शायद प्लान रखने चाहिए काफी सारे आपको, अपनी जिंदगी जितनी सोच भी। लेते हैं तो हो जाता है, तो प्लान्स तो रखने चाहिए, है ना? बिल्कुल। ड्रीम ड्रीम तो बड़े बड़े होने ही चाहिए, बाकी तो जो होना होता है वो हो ही जाता है। और या, थोड़ा सा अपना मिमिक you want to show, for the context of audience. I saw her YouTube channel and I was with the kind of mimicry she was doing. बहुत ही I'm I can I mean I can assure you you're like you will go far, मतलब if consistently doing ना जो आप कर रहे हो, I'm sure you're going far. So हाँ, I was saying about mimicry, थोड़ा सा audience को fun और entertain करते हैं, करो थोड़ी बहुत। I think you were doing Nobita, है ना? Whatever you want to, आपकी wish है, do that for the audience, let them have some fun today. चलिए ये भी है। और मैं सबसे पहले नोबिता की आवाज में कुछ कहना चाहती हूँ। डोरेमोन जी की कोई भी नहीं देख रहा है, प्लीज उनसे कहना कि स्तुति जी के पॉडकास्ट को रेट कर दे। तो मेरी शीशे में भी चीजें बहुत स्तुति जी। तो ये तो ये तो बहुत ही फन था यार, दिस इज द बेस्ट पॉडकास्ट आई हैव एवर डन। मतलब आई एम सो एक्साइटेड लाइक नाउ, दिस इज द बेस्ट पॉडकास्ट आई हैव एवर डन, लाइक अमेजिंग, बहुत मजा आ गया मुझे। आई एम श्योर ऑडियंस को भी आया होगा। दिस वाज फन। सो मतलब यार अब मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा योर परफॉर्मेंस। एंड थोड़ा सा म्यूजिक भी गा दो, आज तो बनता है, इतना इतना टैलेंट पूल हो, इतना सब कुछ आता है तो म्यूजिक भी गा दो। 2 लाइन ऑफ एनी सॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंने ना खुद ने लिखा था, तो पंजाबी चलेगा। हाँ हाँ, आई लव पंजाबी, मैं खुद भी पंजाबी हूँ, आई लव पंजाबी। अरे ठीक है, फिर तो पंजाबी पंजाबी। हाँ तो ये एक वन साइडेड लवर के ऊपर गाना था, जिसकी थोड़ी मैं लिरिक्स सुनाती हूँ। ओह कि ओदे दिल दा उदा मैं ना होया, ओह कि ओदे दिल दा उदा मैं ना होया, मैं किराएदार रह गया, हूँ मैं किराएदार रह गया, ओ मेरे हंझुआ दा दरिया भी कोने च, मेरे हंझुआ दा
दरिया दे कोने च ओदे नाल होके रह गया हुण मैं किराएदार रह गया। वाओ, वाओ, मजा आ गया यार, मतलब so soothing, so soothing. You should try some India's Got Talent or something. I'm not sure Indian Idol और क्या जो भी होता है मुझे नहीं पता बहुत कुछ, but yeah, इंडियन आइडल तो फॉर श्योर। बहुत अच्छी वॉइस है तुम्हारी। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, इट्स सो हार्ट थैंक टचिंग। यू। एंड आई नेवर थॉट दैट दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द अमेजिंग एक्सपीरियंसेस। लाइक हमारे को इतनी टेक्निकल ग्लिचेस हुई while doing this podcast for the context of audience, एंड कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था कि ऐसा लग रहा था पता नहीं कि क्यों नहीं, कुछ ना कुछ हो क्यों रहा है, बट इतनी ब्यूटीफुल पॉडकास्ट, आई एम लाइक अमेज्ड। And Garima, you want to, because I am seeing you so young and doing so much and like still hustling, still struggling. Can you give some message to the listeners, like I mean anything? How should Gen Z, how should Zen Alpha be in their approach? um, मेरा इतना ही कहना है कि देख, कभी भी हो आप हिम्मत मत हारो। मैंने बहुत से लोगों को सुना, एक टाइम पे ऐसा था जब लोग मेरा मजाक बनाते थे, मेरी बातों से उन्हें ऐसा लगता था कि ये तो ऐसे ही है। लाइक मेरा ड्रेसिंग सेंस भी पहले बहुत ऐसे रहता था कि सबको ऐसे लगता था ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है। लोग दबा देते थे, मतलब कोई भी इतना पसंद नहीं करता था। और धीरे धीरे मैंने खुद को समझाया कि कोई बात नहीं, हम में से ना बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गिव अप कर देते हैं बहुत आसानी से। तो So कभी true. भी या कभी भी गिव अप मत करो, कोई बात नहीं, आपको पहले बेइज्जती मिलेगी। मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत बार फ्री में काम किया, आज भी कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं, बट सबसे जरूरी है कि आप अपने आप को निखारते जाओ, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते जाओ। कहीं ना कहीं शायद आप में ही कोई कमी होगी जो आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे, तो अपनी कमियों को देखो। हम लोग क्या चाहते हैं, हमें बस ये मिल जाए जल्दी से। हम लोग ये नहीं देखते हैं शायद हम में कोई कमी है, इसकी वजह से हमें ये नहीं मिल पा रहा है। हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करना चाहते, हम खुद को थोड़ा टाइम ही नहीं देना चाहते हैं। तो वो टाइम थोड़ा खुद को दो और समझाओ कि आप में क्या कमी है, उसके बाद आप फिर दोबारा उस चीज के लिए ट्राई करो। अपना बेस्ट तभी दो जब आप रेडी हो पूरे। Hmm. And obviously, if you keep working on yourself, ठीक है, maybe first day आप perfect नहीं होगे, but eventually second day, third day, eventually like consistency के साथ you'll keep growing, right? है ना? वो तो आ ही जाएगा बिल्कुल, कभी ना कभी। क्योंकि हमारे में ऐसा है ना हम्म। कि आजकल सोशल मीडिया वाली दुनिया है जो वो चाहती है कि जल्दी जल्दी फेमस हो जाए। सब तो कुछ, हम लोग हाँ, बड़े so फास्ट चाहते हैं। और लेकिन अगर आप किसी भी फेमस पर्सन की जर्नी देखोगे तो यू विल नो कि कितना एफर्ट पीछे गया हुआ है, जो किसी ने देखा ही नहीं। सरफेस पे लोग देखते हैं कि ठीक है, हाँ सक्सेस, भाई नीचे तो बहुत कुछ जा रहा है ना उसके लिए। सो आई थिंक दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग यू सेड के। एंड प्लस अगर आपको लगता है कि आप में कोई कमी एंड यू वांट टू ओवरकम दैट, वर्क ऑन दैट, कोई डिफिकल्ट नहीं है, एवरीबडी हैज दोज थिंग्स, राइट? बट एवरीबडी वर्क्स ऑन दैट, सो दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, यू कैन कीप वर्किंग। बट बहुत ही अमेजिंग इनसाइट्स हैं, एंड आई होप कि आपको आगे वाली जर्नी में अपने और भी बहुत कुछ ऐसा ही करते रहो, इतना ही टैलेंट स्प्रेड करते रहो। सो एनी लास्ट नोट और एनीथिंग फॉर, लाइक एनी पार्टिंग नोट्स फॉर द लिसनर, कुछ भी अच्छा सा? हम बस इतना कहूंगी कि जो भी है जैसे भी है यार, स्टार्ट करो अच्छे से और एक छोटा सा सॉन्ग गाते हुए जाओ लिसनर्स के लिए, हाँ हाँ, जैसा बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, तो हाँ। इसके लिए मैं बड़ी ये के हम्म। साथ मैं करती हूँ इसको। हाँ। तो जब भी मैं स्टोरी टेलिंग करती हूँ उसके साथ ये गाना पक्का रहता है कई बार। तो हाँ जी, बस कर, गो हेड, हाँ जी। अपनी आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि आप एक ट्रेन पर जा रहे हैं। उस ट्रेन में अचानक से एक आदमी के फोन पर गाना बजता है और ऊपर से ट्रेन की आवाज और वो गाना आपको सुकून देते हैं। वो गाना कुछ यूं होता है, माही ने मेरी शिमले दे राही चंगा
कितनी करूं माही मेरे शिमले तेरा ही चंबा कितनी करूं शिमले निवसना कसौली निवसना शिमले निवसना कसौली निवसना चंबा जाना जरूर निमाए चंबा जाना जरूर Wow. माही मेरे शिमले तेरा ही चंबा कितनी दूर तो ये था Wow, एक से this is my favorite song, Garima, and I can't tell you, like, you have my अच्छा heart for this song. You have my heart for this song. Like, this is my favorite for multiple reasons, and you, I'm sure कि जो मुझे feel हो रहा है वही audience को feel हो रहा होगा, and this will be part of my reel as well when I'm going to market it because this has touched my heart like core say. So thank you so much, Garima, for coming on my show. I'm really like, I'm truly grateful from the bottom of my heart, and I wish you all the happiness, all the success, every good thing in this world. So thank you so very much for coming in. Thank you so much. And for आपका भी thank you. And for listeners, stay happy, most importantly, stay grateful, and we'll catch up in other podcasts because I actually don't want to say any more things. I'm so overwhelmed with the song as of now.